स्वागत है। सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1677 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 93,381 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 24,18,809 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस समय हम लगातार 90,000, 1 लाख से ऊपर की टेस्टिंग हम लगातार कर रहे हैं और ये टेस्टिंग हमारी एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट, सीबी नेट और ट्रू नेट के माध्यम से हो रही है। इसे और भी बढ़ाया जाएगा और टेस्टिंग को और मजबूत किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अधिकांश जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑन डिमांड टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो गई है। पहले हम लोग जो प्रोटोकॉल था केवल उसके अनुसार लोगों को चयनित करके टेस्ट करते थे, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर कोई लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो जो हमारे स्टैटिक बूथ्स बने हुए हैं, चाहे हमारे सीएचसीज पर बने हैं, चाहे शहरों में विभिन्न स्थलों पर जहां बनाए गए हैं, कोई भी व्यक्ति वहां आकर के अपनी जांच करवा सकता है। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी इलाज के लिए अब दी गई हैं। जैसे अगर आप लक्षण विहीन हैं तो और आपके घर पर सुविधाएं हैं, अगर आपके यहाँ 2 टॉयलेट की व्यवस्था है जिसमें आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को आपसे कोई संक्रमण न हो, तो आप अपने घर पर रहकर ही, होम आइसोलेशन में रहकर ही अपना आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, अपना उपचार करवा सकते हैं। अगर आपके घर पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप बहुत सारे शहरों में होटलों में सेमी पेड व्यवस्था भी की गई है। आप वहां रह करके, जहां पर कि हमारी चिकित्सा की टीम होती है, वहां रह करके भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं अगर आप लक्षण विहीन हैं। अगर आप में कोई लक्षण है तो जो उपयुक्त चिकित्सालय है वहां रहकर आपका इलाज किया जाता है। बहुत सारे शहरों में अब जो निजी चिकित्सालय हैं वो भी कोविड अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं और वहां पर जो लोग चाहेंगे वो शुल्क के आधार पर वहां अपना इलाज करवा सकते हैं। जो इन व्यवस्थाओं को नहीं चाहते कि हम सेमी पेड में जाएं या हम किसी निजी चिकित्सालय में हम भुगतान करके अपना इलाज कराएं, उनके लिए सरकार के द्वारा L1, L2, L3 की व्यवस्था है जिसमें 1,51,000 से अधिक बेड्स हैं और ये व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,071 पूल लगाए गए, जिनमें 537 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 285 पूल लगाए गए, जिनमें 19 में पॉजिटिविटी देखी गई। इस समय होम आइसोलेशन प्रारंभ होने के बाद से अब तक 9,315 मरीज जो लक्षण विहीन बिल्कुल हैं वो होम आइसोलेशन में है, अपने घरों पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 1,114 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। जो सेमी पेड फैसिलिटी है उसमें 129 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के लोग स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस कार्य के अंतर्गत अब तक 41,904 इलाकों में कंटेनमेंट का कार्य हुआ है, सर्वेलेंस का कार्य हुआ है, जिसमें 2,07,778 टीम दिवस के माध्यम से 1,49,31,897 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 7,56,14,060 लोग रहते हैं। आज से विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह प्रारंभ हुआ है
1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आज माननीय राज्यपाल महोदया ने इसका शुभारंभ किया। छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। ये अनिवार्य है कि हम जन्म के बाद 6 महीने तक छोटे बच्चों को मां के दूध के अलावा और कोई भी चीज न दें। बाहर का न तो कोई पानी दे, न कोई घुट्टी दे, कुछ भी न दें। ये बच्चों के लिए, बच्चों के पोषण के लिए और बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए और साथ ही साथ बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब बच्चे की पैदाइश होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो 1 घंटे के भीतर ही उसको माँ का पहला दूध दिया जाना चाहिए। जो गाढ़ा दूध आता है माँ का, वो बच्चे के प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो बच्चों को 6 माह तक केवल माता का दूध और 6 माह के बाद भी 2 साल तक माता का दूध और साथ में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, साथ में दूसरे आहार भी देना जाना चाहिए। इससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है। इससे बच्चों में डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियां नहीं होती हैं, जो बच्चों के मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में डायरिया से और निमोनिया से बच्चों की मृत्यु होती है। अगर बच्चों को 6 माह तक कोई और आहार न दिया जाए, केवल मां का दूध दिया जाए, तो डायरिया और निमोनिया आदि की संभावना नहीं के बराबर रहती है। तो इसकी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है, जो कई देशों में, विश्व के 120 देशों में मनाया जाता है और उसका आज शुभारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सभी जनपदों में L2 स्तर के कम से कम एक सरकारी चिकित्सालय को विकसित करने पर कार्य प्रारंभ हो गया है और अति शीघ्र हर जिले में कम से कम एक L2 लेवल का अस्पताल अवश्य हो जाएगा। इस बीमारी की वर्तमान में आप सभी जानते हैं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कारगर दवा नहीं है। इसलिए सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमें अपना इस संक्रमण से बचाव करना है और ये कार्य करना संभव है, क्योंकि हमें अब इतने समय के बाद ये जानकारी है कि ये संक्रमण कैसे फैलता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये संक्रमण फैलता है जब हम किसी व्यक्ति के पास जाकर उससे बातचीत करते हैं और उसके जब मुंह से जो विषाणु निकलते हैं बातचीत करने के दौरान, या जब वो खांसता छींकता है तो जो उससे विषाणु निकलते हैं, जब वो हमारे मुंह, आंख और नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हम संक्रमित होते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो जिन सतहों को छूता है या जिन सतहों के पास वो खांसता छींकता है, वहां जो उसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नाक से और मुंह से, उन सतहों पर रहते हैं। जब दूसरा व्यक्ति कोई उन सतहों को छूता है, हाथ से आपने इस सतह को छुआ और छूने के बाद आपने अपने चेहरे को छुआ, अपने मुंह को, आंख को, नाक को छुआ, तो आपके हाथ से ये जो वायरस है ये आपके मुंह, नाक और आंख में प्रवेश कर जाएगा और फिर आप संक्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। और साबुन पानी से जब आप धोते हैं तो कम से कम 30 से 40 सेकंड तक धोइए। अगर आप केवल 2-4 सेकंड धोएंगे तो उससे विषाणु नहीं जाते, वायरस नहीं जाता। 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए। और पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया है कि जब आप धोते हैं तो याद रखिए, सुमन के एस से सीधा, तो हाथ को साबुन पानी लगाने के बाद सीधा धोइए, फिर यू से उल्टा, फिर उल्टा धोइए, ऐसे धोइए, फिर एम से मुट्ठी, मुट्ठी को साफ करिए, फिर ए से अंगूठा, अंगूठे को साफ करिए, एन से नाखून, अपने नाखून को साफ करिए, और के से कलाई, अपनी कलाई को साफ करिए। जब आप इस तरह से सफाई करेंगे 40 सेकंड तक, तो वायरस बिल्कुल आपके हाथ पर नहीं रहेगा, मर जाएगा। और अपने हाथ को आप साफ रखें, इसके बाद आपके हाथ के रास्ते वायरस आपके शरीर में नहीं जाएगा। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको अपने सार्वजनिक स्थलों पर मुंह और नाक को ढक कर रखना है। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और लोगों से
2 गज की दूरी मेंटेन करिए। तो जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के पास हैं, अगर वो संक्रमित भी है तो भी विषाणु आपके शरीर में उससे प्रवेश नहीं करेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से सावधान रहकर, सतर्क रहकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो उनकी शर्तों का पालन करिए। अगर आप शर्तों का पालन नहीं करेंगे, अगर आप होम आइसोलेशन रहते हुए अगर आप कहीं बाहर घूमते हुए देखे जाएंगे तो स्पष्ट निर्देश है कि आपको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। इसलिए होम आइसोलेशन में अगर आप हैं, बिल्कुल घर के अंदर रहिए, आप खुद को भी बचाइए और घर के अंदर भी रहते हो अपने घर के लोगों को भी बचाइए। बुजुर्ग व्यक्तियों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और बीमार व्यक्तियों को, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या किडनी या लंग्स की बीमारी है, उन सब से दूर रहिए, उनको बचाइए। उनमें जटिलताएं आती हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने उत्तरदायित्व का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह 10:30 बजे ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा नियंत्रण कक्ष है उसको बहुत प्रोएक्टिवली चलाना है। कई मंडलों में, कई जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा, सभी लोग गए हैं। सभी लोगों ने अपने कंट्रोल रूम्स देखे हैं। उनको और मजबूत करने के लिए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो पहले कहा था 3 करोड़ रुपया 25 लाख से कम वाले जनपदों को, 5 करोड़ रुपया 25 लाख से बड़े वाले जनपदों को जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर, जिलाधिकारी, सीएमओ और सीडीओ के निर्वर्तन पर भी रख दिया है। इसके साथ साथ जो है सभी चिकित्सा संस्थानों को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर बेड बनाने का भी निर्देश दिया है। जहां जरूरत है वहां वेंटिलेटर्स खरीदे जाएं। पीजीआई के लिए, केजीएमसी के लिए, लोहिया अस्पताल के लिए, यहाँ पर जो है लोक बंधु के लिए, सभी अस्पतालों में और बेड्स यदि आवश्यकता है इक्विपमेंट की उसको खरीदने के लिए निर्देश दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी, झांसी के मेडिकल कॉलेज में भी और बेड्स बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह की एडवांस बेड्स की कहीं कमी ना हो। आज की तारीख में जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में बेड्स की पर्याप्त संख्या है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो और अतिरिक्त क्षमता बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज जो है आज भी 96,000 टेस्ट से ज्यादा हुए हैं। तो पूरे प्रदेश में जो टेस्ट की संख्या है वो भी पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और पूरा जो व्यवस्था टेस्ट की है वो इस प्रकार की है कि हर जनपद में बड़ा प्रोएक्टिवली टेस्टिंग की जा रही है। लखनऊ में बहुत प्रोएक्टिवली टेस्टिंग की जा रही है। तो निश्चय ही जहां प्रोएक्टिव इतनी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं तो उसका प्रभाव भी है, और जिस रेशो में पॉजिटिविटी है तो जो केसेस आ रहे हैं उनको तुरंत उनको जो है आइडेंटिफाई करके उनको जो चिकित्सकीय सहायता दी जानी है, जो उनका आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाना है, ये किया जा रहा है। आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नोएडा का एक सेंटर का उद्घाटन किया था, उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था अब कल से शुरू हो रही है, जैसा कि एसीएस मेडिकल एजुकेशन द्वारा बताया गया। इसी के साथ साथ जो है नई जो आरटीपीसीआर की लैब स्थापित हो रही हैं, अगस्त महीने में उनको भी शुरू कर दिया जाएगा, और ट्रूनेट मशीन से और रैपिड एंटीजन टेस्ट से तो टेस्टिंग की ही जा रही है। एंटीजन टेस्ट से भी अब टेस्टिंग काफी हद तक बढ़ गई है, टीम्स भी काफी ट्रेन कर दी गई हैं, और एंटीजन टेस्टिंग का फायदा मिला है कि एक बहुत जल्दी अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे के बाद जो है लोगों को टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मरीजों की सुविधाएं सुलभ हो, बेड्स पर जो है जरूरत की जो चीजें वो उपलब्ध रहे, और स्टाफ की, मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की संवेदनशीलता रहे, संवाद जो है उनके परिवारजनों से बना रहे, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जैसा एनजीटी ने आदेश किया है, उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट, और यदि कहीं होम आइसोलेशन में है तो उसके भी क्या नियम होंगे बायोमेडिकल वेस्ट के, उस पर भी निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल संक्रमण में सुरक्षित करा जाए, मेडिकल का स्टाफ के पास पर्याप्त अच्छी क्वालिटी के पीपीई मास्क, पीपीई किट्स, मास्क और आदि बाकी सब चीजें रहे, ग्लव्स रहे। प्रत्येक दशा में
जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गोरखपुर का जो बाल रोग चिकित्सा संस्थान है वो इस अगस्त महीने में उसको पूरा कर लिया जाए। कोशिश की जाए कि 15 अगस्त तक ही ये काम पूरा हो जाए। राउंड द क्लॉक टीम लगा दी जाए। खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था प्रदेश में की गई है। कई चरणों में खाद्यान्न बहुत ही प्रभावी रूप से बांटा गया है। इसको भी आगे भी इस तरह बांटा जाए, ये निर्देश दिया है। गौ आश्रय स्थलों में जो है भूसा की व्यवस्था, वहां पर सफाई की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के क्षेत्र में अभी कुछ ही समय बाद जो है लगभग 4 बजे माननीय वित्त मंत्री जी बाढ़ पर जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाढ़ में क्या क्या, बाढ़ राहत में क्या क्या कार्य हर जनपद में किया गया है वो बताएंगे। सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण जो है मनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज ईद का त्योहार है। ईद के त्योहार में सभी जगह शांतिपूर्ण इसको मनाया गया है और हर्षोल्लास भी है। लोगों ने अपने घर में मनाया। ये बहुत ही जो है एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रदेश के लिए व्यवस्था है कि जो जो त्योहार आ रहे हैं व्यवस्था के अनुरूप लोग जो है आम जन जो है उसको मनाने में सहयोग दे रहे हैं। आगे अभी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, उसको भी घर पर मनाया जाए, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम न किया जाए, इसका भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर भी सबका सहयोग रहेगा और आगे जो भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम होंगे घर पर रखें और धार्मिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति न रहे, ये निर्देश हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठित न हो। रक्षाबंधन में जो है लोगों को सड़क परिवहन निगम की सभी रूटों पर बस संचालित होंगी तो बसों में भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग रहे, ये इंश्योर करना होगा। जिला सेवा योजन कार्यालय में सक्रियता से कार्य करें। जो जिला सेवा योजन कार्यालय है उसमें लोगों को लाभ मिलने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, उस पर विशेष बल देने के लिए कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज समीक्षा की है उसमें रोडवेज को भी बधाई दी है कि कल रोडवेज ने लगभग 10 लाख जो है व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट किया है। 9,73,000 से अधिक व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट किया है। रोडवेज का अब तक का सबसे अधिकतम संख्या कल हुई है और आगे रक्षाबंधन में भी संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए रोडवेज पूरी तरह से तत्पर है और रोडवेज विभाग जो है सभी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 1,64,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 65,000 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 56 करोड़ रुपए जमा करा दिया गया है। इसके साथ साथ 776 FIR जमाखोरी और कालाबाजारी की EC एक्ट में दर्ज की गई हैं। 2054 फेक न्यूज के मामले संज्ञानित होकर कार्रवाई की जा रही है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है, 8,128 हुई है। कुल मिला के 12,90,000 मकानों में 76,71,000 लोग जो है कंटेनमेंट जोन में हैं। इन पर विशेष नजर रखने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे धार्मिक पर्व हैं उनके लिए सभी को बधाई। आज ईद की बधाई। आगे आने वाले पर्वों के लिए भी जो है लोग पूरा नॉर्म्स जो है फॉलो करें। घर पर जो है सभी अपने धार्मिक कार्यक्रमों को जो है उनको मनाएं। कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में कोई कार्यक्रम न हो, इसके लिए आह्वान की जाती है, अपील की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है कोविड-19 का वो 85,000 से ज्यादा हो चुका है। इसी को लेकर सरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती है।